ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज म्यूट है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है सबको? राधा बहन, ओम शांति। ओम शांति। थैंक सभी को गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं आज 26 मार्च 2025। मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। भगवान हमारा साथी है, उसका हाथ में हाथ है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। भगवान वाच। सुबह सुबह बाबा का एश्योरेंस कि गृहस्थ व्यवहार में भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ये एक ही तरकीब है, बाप को याद करना। प्रश्न, हम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? बाबा पूछ रहा है। अपना अपना जवाब सोचो और फिर जवाब पढ़ो। सदा उल्लास रहे क्या कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। ज्ञान सागर कोई सिंपल व्यक्ति नहीं, कोई तालाब टुपका नहीं। स्वयं ज्ञान सागर मुझे रोज रत्नों की थालियां भर भर कर देता है। आज सुबह सुबह ही हम ग्रेटिट्यूड लिखने बैठे, बहुत मजा आया। और ये सोचा कि आपको पूछे कि आप में से कोई ऐसा है जो कभी खुशी कभी कम गम की अवस्था से जा रहे हैं, या जिनको ऐसे लगता है कि उल्लास थोड़ा कम हो गया है। तो हमारे पास एक बहुत सुंदर उपाय है जो आज हमने महसूस किया मॉर्निंग में, तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और आप पूछेंगे तो ही शेयर करेंगे। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतनी बुद्धि कंचन होती जाएगी, उतनी बुद्धि कंचन होती जाएगी। और जितनी बुद्धि कंचन होगी उतना फिर भगवान का ज्ञान याद रहेगा, उतनी पारस बुद्धि भी इसको बोला जाता है। और एक स्वमान मिल गया आज नया, मैं कंचन बुद्धि हूँ और पारस बुद्धि हूँ। तो अगर पारस बुद्धि कंचन बुद्धि है तो कोई भी चीज वहां से बहुत सुंदर उसके ऊपर वर्क होगा। जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटनाएं हमारे लाइफ में आ रही है तो वो बहुत सुंदर यहाँ पर उसके ऊपर काम होगा। तो बाबा कहते हैं कि पारस बुद्धि बुद्धि कंचन होती जाएगी योग से। और अभी आप लोगों को पता भी होगा, अनाउंसमेंट अभी इस ग्रुप में नहीं किया था, कि आपकी मुरली के ऊपर अभी एग्जाम और मनन चिंतन जो अव्यक्त वाणियां हैं उस पे हम संडे का सोच रहे हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो फ्राइडे संडे दोनों दिन ले सकते हैं। आफ्टरनून का टाइम रखेंगे। आफ्टरनून में 3 से 5 के बीच में कोई भी 1 घंटा रखेंगे। और उसी वक्त आपको पेपर आएगा, आपको उधर पे अपना अपना फिलअप करना है और फिर उस पे चिंतन भी होगा। तो ऐसे 10-15 मिनट में पेपर हो जाएगा आपका। और फिर चिंतन करेंगे, हर एक अपना अपना पॉइंट शेयर करेंगे। और समय मिला तो उसमें 15 मिनट योग भी करेंगे। तो क्या आप लोग उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे? आप लोग आज ही बताओ। एग्जाम अगर आप देना चाहते हो और आप स्टडी करना शुरू कर दो आज से, इतना पहले आपको मिल गई है इंफॉर्मेशन। तो 2 दिन रखना है या एक ही दिन रखना है? हफ्ते में 2-2 दिन रखेंगे तो फिर और भी मुरलियां डिस्कस कर सकते हैं। एक ही दिन रखना है तो संडे रखेंगे, फिर वो लंबा चलेगा। और अगर 2-2 दिन रखते हैं तो जल्दी हो जाएगा 3-4 वीक में। तो फ्राइडे और संडे 2 दिन रखे, सैटरडे संडे 2 दिन रखे। बता दो अपना अपना, यस अपना पॉसिबिलिटी बता दो। यहाँ पे देखो किरण भाई ने जवाब दिया है, तो अपने अपने जवाब मैसेज में लिख दो, लास्ट में पढ़ेंगे। बुद्धि कंचन करने का ये एक और उपाय है कि मुरलियों का भी स्टडी करते जाओ और बुद्धि कंचन होगी, योग करते जाओ बुद्धि कंचन होगी। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति।
डबल ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे भाई सभी? कहाँ बैठे सभी? गॉडली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, और कोई कहीं बैठा है और जगह? गॉडली यूनिवर्सिटी है, और किसी को कोई और फीलिंग है तो बताओ। यस, सब लोग जवाब भी दे रहे हैं, अभी इसका भी जवाब दो। ओरली दे सकते हो इसका जवाब, उसका राइटिंग में दो। हाँ दीदी, हम स्कूल में बैठे हैं पढ़ने। अच्छा, स्कूल में बैठे हैं, वाह, सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं स्कूल में बैठी है। और बताओ फटाफट, पांच, कम से कम 24 कॉलेज में। में से 5-6 जवाब तो भी आने चाहिए। सुमन बहन कॉलेज में। कॉलेज में बैठे हैं, अरे वाह कॉलेज स्टूडेंट। इनके पोते पोते जाते होंगे, ये भी कॉलेज में जाते हैं। और हम बाबा के सामने बैठे हैं। अच्छा, आप सामने बैठे हो, बाबा के सम्मुख बैठ के सुन रहे हो, क्या बात है। राधा बहन? वही बोलना था दीदी मुझे, ब्रह्मा बाबा के सामने। ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हो और शिव बाबा की मुरली सुन रहे हो कि ब्रह्मा बाबा की? शिव बाबा की। हाँ। अंतिमा बहन? दीदी हम मुरली क्लास में तो बाबा के मुरली क्लास में बैठे, अच्छा। बाबा के गोद में भी बैठ सकते हैं। बाबा कहते बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। सबके जवाब कितने सुंदर है, राइट है। इस समय बाबा कहते हैं रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। ओके, तो सारे जवाब राइट है। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, शिव बाप। अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह भी बताते हैं। राइज ऑफ भारत, फॉल ऑफ भारत। भारत जो पावन था, राइज ऑफ भारत, फॉल ऑफ भारत, कौन से चित्र से समझा सकोगे आप नए बच्चों को? राइज और फॉल की कहानी कौन सी पिक्चर में आती है 7 डेज कोर्स के? यस, सीढ़ी सीढ़ी का चित्र। सीढ़ी का चित्र। भारत जो पावन था वह पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने। राजा ही गवा दी तो फॉल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। बाबा कहते अभी कोई राजा होगा भी तो पतित ही होगा, क्योंकि हमने राजा ही गंवा दी। फॉल ऑफ भारत के साथ राजा ही भी चली गई, सारा ऐशो आराम भी चला गया, बुद्धि भी मलिन हो गई, जामड़े वाली बुद्धि हो गई। अब बाबा फिर से ज्ञान योग से बुद्धि को कंचन पारस बुद्धि बनाने के लिए बोल रहे हैं। इस ही भारत में सेम सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। बाबा ने आज वर्ड किया इस ही शब्द। इसी भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते, तो अपनी बुद्धि का रोज रोज अप्रिसिएशन करना जरूरी है कि वाह मेरी बुद्धि, वाह जो तूने भगवान को खुद में बिठाया, वाह मेरे हृदय, वाह वाह मेरे दिल, वाह जो तू भगवान पे आ गया, वाह मेरे मन, या वाह रे मैं जो भगवान को अट्रैक्ट किया। ऐसे रोज खुद की वाह वाह के कम से कम 5 पॉइंट्स तो निकलने ही चाहिए। तो वो वाह वाह के पॉइंट्स ही ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स है। आप में से कितने लोग भर भर के ग्रेटिट्यूड में डालते हैं? अब और एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, रात में सोने के पहले डालते हैं, मॉर्निंग में भी लिखना शुरू करो। 5 5 मॉर्निंग में, 5 इवनिंग में, या मॉर्निंग का ही एक बार का शेड्यूल, जो भी आपका सहूलियत है आप बनाओ। देखो क्या डिफरेंस आता है लाइफ में। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई ये बातें जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। अभी उस ग्रुप में हमने कुछ नॉन बीके को भी जोड़ के रखा है, तो अपने बीके इतना लिखते भर भर के, नॉन बीके बेचारे सहम गए उनको समझ नहीं रहा है कि क्या लिखे। उनके पास 1-2 बार लिखा, खत्म। लेकिन नॉन बीके बीकेस के पास इतना खजाना है, क्योंकि कोई नहीं जानते हमारे जितना। हमको तो रोज मुरली में ही कितना कुछ मिल जाता है। तो हम बच्चे जानते हैं, हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। लोगों को कहते हैं हम ग्रेटिट्यूड बोलो तो 2-3 चीजें बोल के शांत हो जाते। हमारे पास इतना है। लोगों ने कुछ ऐसे लिस्ट बनाई है ग्रेटिट्यूड की, और उसी को पढ़ते रहते, रट्टा मारते रहते। हम रोज के नए नए। अब आप लोगों में से कौन कौन डेली पार्टिसिपेंट है, थम्स अप करो। और आप अगर चाहो तो आपने जब से ज्वाइन किया है ग्रेटिट्यूड ग्रुप, तब से अपने ही पोस्ट देख लो और एक नोटबुक में लिख के निकालो। आज हमने वो स्टार्ट किया, मॉर्निंग में नोटबुक में लिखना शुरू किया। इतने सारे निकलेंगे कि आपका खुद का एक नोट बुक बन जाएगा, इतने ग्रेटिट्यूड।
कि बस उसको पढ़ लिया ना, लोग जैसे एक बार बैठ के रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ऐसे आप एक बार बैठ के कभी तो भी वो पढ़ो, सारे ग्रेटिट्यूड जो आपने लिखे हैं। देखो क्या आपकी लेवल हो जाती है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भल हम रहते गृहस्थ व्यवहार में हैं, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में चले जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के मनुष्य। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के मनुष्य। कौन? जिनके आगे नमस्ते करते हैं, वो दो मनुष्य या वो सारे मनुष्य जिनके आगे सभी अभी भक्ति करके नमन करते हैं, वो सारे कौन है? ये सुंदर पॉइंट है आज, बहुत सुंदर पॉइंट है। देवताएं। हाँ, ये स्टेटस पे भी रख सकते इतना ही कि पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। ये भी लिख सकते हैं कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जा सकते हैं। अभी हम संगम युग पर खड़े हैं, जहां पर पतित और पावन दोनों युगों का संगम है। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नतमस्तक करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं, है तो वह भी भारत के मनुष्य। क्या बोला अभी राधा बहन ने? क्या बोला? देवताएं। अच्छा, योगिता बहन ने बोला देवता है। यस, देवी देवता है, लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण या श्री राम सीता या और भी। तो बाबा कहते हैं तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु वह है दैवी गुण वाले। अभी हम बच्चे जानते हैं कि हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अभी हम भी परमात्मा से ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अंडरलाइन पॉइंट्स। बाबा कहते सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे दैवी गुण धारण करने का, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी दैवी गुण है। वहां तो है प्रारब्ध, यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है, पावन दुनिया में पावन भारत था। हमारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है, वैसे विकार भी भोजन है। इनके बिना मर जाएंगे। सिगमंड फ्राइड जब आया, साइकोलॉजी का जनक जिसको बोलते हैं, उसने ये माथे में दिमाग में कचरा भर दिया सबके। क्या? बहुत सारी दूसरी अच्छी बातें भी बताई, लेकिन ये एक बात बताकर लोगों के दिमाग में कचरा डाल के आज लोग उसी को फॉलो करते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी बोल के। क्या बोल दिया? कि जैसे कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है, वैसे विकार भी शरीर का या कहते हैं कि मानसिकता का भोजन है। इनके बिना मर जाएंगे। तो फिर सारे सन्यासी मर गए, मरते सारे सन्यासी, जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो मरते हैं। तो बाबा कहते हैं अब ऐसी बातें तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वालों के लिए समझा जाता है। अब कौन ऐसे वाक्य बोलते हैं, उसका बाबा उत्तर दे रहे हैं। देखिए अंडरलाइन पॉइंट। अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। आपको भी अगर कोई ऐसे कहता है तो उसको डायरेक्ट मुंह पे तो कभी भी नहीं बोलना गलत वर्ड, लेकिन अंदर में सोच लेना कि इस आत्मा का अजामिलता खत्म हो, इस आत्मा की अजामिलता खत्म हो। क्योंकि अजामिल जैसे पापी ही विकारों का सपोर्ट करेंगे। बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं कि इस बिगर तुम मर जाएंगे तो भोजन से इसकी भेंट करते हो। क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे जो भोजन से इसकी भेंट करते हो? कोई नहीं मरता है विकार के बगैर। स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वो सतो प्रधान है। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना, जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया को देखा ही नहीं है। बाबा कहते हैं
जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया को देखा ही नहीं है। इसीलिए अब जिसने देखा ही नहीं है वो क्या करेगा? वो तो ऐसे ही बोलेगा ना कि उसके सिवाय रहा नहीं जाता, भोजन है वगैरह वगैरह। तो बाबा कहते हैं ये बहुत गहरी सोचने की बात है। हम कुछ पढ़ते भी है ना, तो हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हमारे अंदर हम क्या डाल रहे हैं। आजकल बुक्स भी हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, तो हमको अपने हिसाब से ध्यान रखना है कि हम जो भी मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं उसमें सामने वाले की लिखने की वृत्ति क्या है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन हर एक ना अपने अपने मनगढ़ंत बातें भी वहां पे सुनाते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान से समझना है कि हम क्या क्या डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा क्या है। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वो सतो प्रधान है, फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना। जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं। फील करें, सतयुग की आत्माएं, फिर त्रेता युग में हम, फिर द्वापर युग में, कलयुग में, फिर संगम युग पे हम। तो इतना सारा जो चक्कर लगा के आई है आत्मा, जिसने राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत देखा है, वो आत्मा अंदर में कितनी प्रगल्भ है, कितनी मैच्योर्ड है, कितनी सेंसिबल है, उसके अंदर कितनी गंभीरता होगी, इसको अंदर कितना नॉलेजफुल है वो आत्मा। क्योंकि इतने हजारों 5,000 साल का अनुभव मुझ आत्मा में यहाँ पे स्टोर्ड है, और ऐसे 5,000 के कितने चक्कर मैंने लगाए हैं। तो मैं आत्मा कितनी अनुभवी हूँ। और सोचो आज दुनिया की अन्य आत्माएं जो डायरेक्ट कलयुग में आ गई, जो डायरेक्ट लास्ट जन्म में आई, तो फिर उन आत्माओं ने तो निर्विकारी दुनिया देखी ही नहीं है। तो वो प्यूरिटी की बात करेंगे कैसे? क्योंकि उन्होंने अनुभव ही नहीं किया है। पवित्रता से बच्चे पैदा होते हैं, पवित्रता से दुनिया चलती है, देखा ही नहीं है उन्होंने, तो वो फील नहीं कर सकते। तो उनकी गलती है क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं तो वो बोलेंगे क्या? ऐसे ही एक प्रश्न आता है कि जिन्होंने परम धाम ही देखा है, परम धाम वाले को नहीं देखा है, तो इसीलिए वो लोग अनंतात विलीन झाला, या परम धाम में जाके आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, या ब्रह्मांड को ही भगवान मानना, अहम ब्रह्मास्मि बोलना, ये सब बातें जो लोग करते हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी परम धाम वाले को देखा ही नहीं है। ऊपर गए नहीं, ऊपर की लेयर में ही नहीं गई वो आत्मा। वो वहीं से नीचे आई और नीचे से आकर फिर से अपने लेयर में जाके बैठ गई। उसको पता ही नहीं कि ये सारा प्रकाश जो फैला है आत्माओं का, ये प्रकाश ब्रह्मांड का प्रकाश है, और इसके ऊपर स्वयं प्रकाशित परमात्मा पिता भी रहता है। पर उस आत्मा को ये प्रकाश ही ब्रह्मांड लगा, मतलब ये ब्रह्मांड ही भगवान लगा उसको। उसको लगा हमको यहीं से जाना है, यहीं पे आते हैं हम, इसीलिए वो बोलते हैं कि हम लीन हो जाएंगे, क्योंकि वो भी प्रकाश है और उनको अपने आसपास भी सेम प्रकाश दिखता है। अब आत्मा खुद को खुद तो नहीं देख सकती ना। फॉर एग्जाम्पल, आप परम धाम में खुद को देखने की कोशिश करो, आप कैसे देखोगे खुद को? आपको लेफ्ट राइट आगे पीछे प्रकाश ही दिखेगा, आप खुद को बिंदु रूप में देख ही नहीं सकते ना। ये तो बाबा बोल रहा है इसलिए हमको समझ रहा है। तो वो आत्माएं भी खुद को कैसे फील करती होगी? उनको तो बस लाइट 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 दिख रहा है आजू बाजू में। तो इसीलिए उस आत्मा के कॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में क्या है कि परम धाम मतलब प्रकाश, या भगवान मतलब प्रकाश। हम भगवान के पास जाते तो हम प्रकाश में जाते, पर वो प्रकाश का सागर है कैसा, ये हमने अभी योग में जा जाकर देख देख कर आए हैं। हमको अभी सब कुछ मिल रहा है, और जिनके मन बुद्धि का विश्वास हो गया है भगवान के ज्ञान पर, वही उन एनिमेशंस को भी मानेंगे। उधर बाकी आत्माओं को तो नहीं महसूस होगा, वो तो अहम ब्रह्मास्मि में मजे में है। तो उनकी भी गलती नहीं है। इसलिए इस दुनिया में आज कोई भी कुछ भी बोलता है, बोलने दो। अंदर में उनके लिए हमको कोई भी घृणा नहीं रखनी है। हाँ, अगर इस कुल की लगती है तो वो हमको पूछे तो हम उनको ज्ञान शेयर कर सकते हैं। ऐसे पिल्लू तो हमको छोड़ने चाहिए माइंड में उनके। फिर अगर उनका माइंड एक्टिवेट होता है और वो पूछते हैं, तब हम ज्ञान सुना सकते हैं। बाकी नहीं है तो आप कितना भी बोलोगे तो उनको कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। बाबा कहते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी नहीं है। वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेगी कि हम इन बिगर रह नहीं सकते, विकारों के बिगर हम रह ही नहीं सकते। योगिता बहन बोलती है वहां पे आईना ही नहीं। सही बात है। परम धाम में अगर मिरर होता तो आत्मा खुद को देख लेती कि मिरर में मैं आत्मा कैसी हूँ। बहुत सुंदर मस्त चिंतन किया है।
ओके। बाबा कहते हैं, और अंतिमा बहन भी कुछ बोलती है, वेरी गुड। बाबा कहते हैं वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बगैर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, यह तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। सूर्यवंशी ही ऐसी बातें कर सकते। बाकी आज हमने कितने हीलर से हम मिलते हैं, कोई भी हीलर ब्रह्मचर्य को ओपनली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। उनको लगता है ये तो जिंदगी की मैंडेटरी चीज है। पवित्रता भी हो सकती है, ये उनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में नहीं है। अफर्मेशंस भी सिखाते लोग दूसरों को, पर स्पिरिचुअलिटी में पवित्रता का सिखा ही नहीं सकते। उनके पास इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। प्यार बोलेंगे तो वो विकार से ही कनेक्ट करेंगे, वो वैसे ही अफर्मेशंस देंगे, वो वैसे ही स्विच वर्ड्स देंगे जिसमें विकार है। वो ब्रह्मचर्य का, पवित्रता का, एकदम शुद्धता का दे ही नहीं सकते, क्योंकि देखा ही नहीं है। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, यह तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं? कोई कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो क्या कि हम फूल बन रहे हैं? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल है, रूहे गुलाब। उनको इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। वाह, कितना सुंदर सम्मान है, किंग ऑफ फ्लावर्स। दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना, अंडरलाइन पॉइंट है। लक्ष्मी नारायण बराबर कौन है? किंग एंड क्वीन ऑफ फ्लावर, सदा रूहे गुलाब, सदा खिला हुआ मुस्कुराता चेहरा। तो क्या हमारा चेहरा सिर्फ सेल्फी निकालते वक्त खिला हुआ रहता है, फोटो निकालते वक्त खिला हुआ रहता है, आईने में देखते तब, या हमेशा हर क्षण हर पल देखते रहो? अभी हर समय ये जो एक एक मिनट का योग होता है हर घंटे के बाद, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ आईना ही है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ इस वक्त। तो बाबा कहते जरूर ये ऐसा किंग ऑफ फ्लावर, क्वीन ऑफ फ्लावर बनने के लिए पुरुषार्थ भी तो किया होगा उन्होंने। पढ़ाई से बने हैं ना, योग से बने हैं ना, हर एक घंटे के बाद अपने आप को रिमाइंडर देके थोड़ी बने हैं। वो तो निरंतर उस अवस्था में रहे। ब्रह्मा बाबा मम्मा वो एक एक घंटे से योग नहीं करते थे, वो तो निरंतर उस रूहे गुलाब वाली अवस्था में थे। तो हम नहीं रह सकते? चेक करें। बाबा कहते हैं पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आकर ये फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। ब्रह्मा माँ रूपी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते। सन्यासियों में मम्मा बाबा नहीं कहते, बाबा जी वगैरह बोलते हैं, पर मम्मा बाबा के भाव से, माता पिता के भाव से नहीं। यहाँ हम मम्मा बाबा कहते हैं। और जो भी सत्संग भी है वो सब निवृत्ति मार्ग के हैं, मतलब निवृत्त हो जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ के। हमारा कौन सा सत्संग है ये बाबा का बनाया हुआ? क्या बोलेंगे इसको? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का है। और जो भी सत्संग है वह सब निवृत्ति मार्ग के हैं। ये एक ही बाप है जिसको मात पिता कह के पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। भगवान वाच, मैं फिर से वही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो न सके। सोने के ईंटों जैसे महल तो कोई बना न सके।
सोने के महल होते ही है सतयुग में, यहाँ सोना है ही कहाँ। वहां तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरो का भी कितना दाम हो गया है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा ने समझाया है, नई दुनिया में फिर सब नई खानियां भरतू हो जाएगी। अभी यह सब खाली होती रहेगी। दिखाते हैं, सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की। हीरे जवाहरात तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो, बाप तो ज्ञान का सागर है। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियां भर कर देते। अंडरलाइन, महसूस करे वो खुशी। बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो। बुद्धि का कलश ज्ञान रत्नों से भर रहा है। जितना योग में रहेंगे उतनी बुद्धि क्या होती जाएगी? कंचन। ये पारस। अविनाशी ज्ञान पारस, ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ ले जाते हो। शिदोरी, बाप की याद और यह नॉलेज है मुख्य। हम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, हम भी गुप्त सेना है। नॉन वायलेंस, अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर है, परंतु नाम निशान का पता नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। बाबा कहते हैं नाम निशान का पता नहीं, ऐसे नहीं। अननोन किसी को नहीं बोल सकते ना, मतलब अननोन के लिए बाबा बोल रहा है। अननोन मतलब पता नहीं, तो अननोन वॉरियर कोई नहीं है। मतलब दुनिया के सामने भले कोई चीज सीक्रेट रखेंगे, लेकिन जो जा रहे हैं मिशन पर उनके बारे में गवर्नमेंट को तो मालूम होता है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। जैसे अभी वो सुनीता विलियम्स को नीचे उतारा, अब वो कहाँ पे उतरेगी इसका फिक्स नहीं था, लेकिन जिनको करना था उनको तो पता होगा, जानबूझकर सीक्रेट रखते ताकि उस पे कोई दूसरी चीजें ना हो उसके बीच में। तो बाबा कहते हैं अननोन वॉरियर्स भले बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स और नॉन वायलेंस ये सिर्फ हमारे लिए है, क्योंकि पता नहीं है। दुनिया में किसी को पता नहीं कि चुपचाप हमारी युद्ध कौन से लेवल पे कहाँ पे चल रही है और इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, और युद्ध कौन किसके साथ कर रहा है। यहाँ पे ना हथियार है, भाले तलवार कुछ नहीं, खुद का खुद के साथ निरंतर परिवर्तन का युद्ध है। रोज सुबह उठ के एक युद्ध है, रोज रात को सोने के पहले खुद का क्लीनिंग है। तो अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस ये तुम्हारा नाम है। सबसे पहली पहली हिंसा है ये विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। बाबा कहते हैं, हे पतित पावन, हम बच्चों को आकर पावन बनाओ। इसीलिए तो बोलते हैं पावन दुनिया में एक भी पतित हो न सकता। ये तुम बच्चे जानते हो, अभी ही हम पावन भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से वर्षा लेने परंतु माया भी कम नहीं है। हमारा पर्पस क्लियर है, भगवान के बच्चे क्यों बने हम, ये हमारा पर्पस है। लेकिन माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। अभी ऐसा थप्पड़ किसको लगता होगा? थोड़ा इमेजिन करो, किसी ने एक थप्पड़ लगाया और सामने वाला गिर गया, किसको लगता होगा ऐसा थप्पड़? जो गलती करता है उसे। और और कौन गिरेगा? एक ही चप्पड़ में, एक ही चपाट चमाट में जो नीचे गिर जाता है उसको क्या बोलेंगे? मतलब क्या, क्यों गिरता है कोई एक चमाट में नीचे? कौन गिर सकता? कमजोर होगा। वो कमजोर जो कमजोर होगा। होगा। यस। जो धरना मजबूत पे होगा नीचे। उसको एक चमाट से कुछ नहीं होता है ना। वो उसको बहुत बुक्के मारे तो भी कुछ नहीं होगा, गुस्से लाते भी मारे कुछ नहीं होगा, जो मजबूत होगा। लेकिन जो अडिग नहीं है अंगद की तरह, अपने नियमों पर, धारणाओं पर, अपनी सोच पर, भगवान के प्यार पर जो अडिग नहीं रहता, जो इधर उधर बिन पेंदे के लोटे की तरह लुढ़कता रहता है, उसी पर इफेक्ट होता है। जो अपने आप में मजबूत है उसको कोई नहीं हिला सकता। तो अपनी मजबूती अपने आप को पक्की करती रहनी है, बार 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 चेकिंग। इसीलिए तो है, इसीलिए तो चार्ट लिखना है।
तो बाबा कहते हैं माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। कौन कौन आप में से डेली चार्ट लिखता है? क्योंकि जो चार्ट नहीं लिखते उनको समझता भी नहीं है कि थप्पड़ लग भी रहे कि नहीं लग रहा है। चार्ट नहीं लिखते तो कम से कम बाबा को रोज लेटर लिखते हैं, लव लेटर लिखते हैं। ऐसे कौन कौन है? हम सब कर सकते हैं। अच्छा, ओके। कौन कौन है? 2, 3, 4। जिन्होंने ऑडियो ऑन किए वो भी समझ गए, आप नहीं भी बोलो तो चलेगा। ओके, ठीक है। बाबा देखिएगा, अभी बाबा को रिप्लाई दे दो। बाबा कहते हैं विकार में जो गिरते हैं बुद्धि एकदम चट हो जाती है। और जो नहीं लिखते हैं चार्ट, जो नहीं लिखते ग्रेटिट्यूड, जो बाबा को बोलते भी नहीं है मुख से, वो क्यों नहीं बोलते हैं? आपका और बाबा का हिसाब है, आप देख लेना। बाबा आपको रोज सेवाएं दे रहा है। अगर बाबा का उतना भी रिटर्न हम नहीं दे सकते तो फिर हमको सोचना चाहिए कि हम क्यों बने भगवान के। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। बाप कितना समझाते रहते हैं फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य है, फिर 9-10 लाख होंगे। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, प्रलय तो कभी होती नहीं। बाबा कहते हैं प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती है। पूरा झाड़ बढ़ने के पहले गिरता नहीं है, इसलिए सतयुग आदि में छोटा झाड़ है। तो बाबा कहते हैं कि सबकी आत्माएं मूल वतन में रहती है, उनका भी झाड़ है। ऊर्ध्व मूल मदर शाखा, बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं, यह भी बेहद का झाड़ है। बोले पर समझाना कितना सहज है। विचार करो, विचार करो और फिर विचार सागर मंथन करके लिखो। अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य कितने धर्म हैं। इतने सब जो पहले नहीं थे वो फिर कहाँ जाएंगे? कभी सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर ये पद पाते हो, बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को दे। आवाज अटक रही क्या? आवाज आ रही है सभी को? आ रही। हाँ आ रही हाँ है। जी, क्लियर है। ठीक है, नेटवर्क चेक करना तारा बहन। अटक की। नेटवर्क नेटवर्क चेक करो आपका। सबको आवाज आ रही है? अच्छा। बाप कहते हैं बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है। आज चाहो तो जो स्वमान लिखते हैं वो ये भी लिख सकते हैं, और जो प्रैक्टिस करते हैं वो इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 108 बार सारे दिन में। कौन कौन आप में से करता है बाय द वे? रोज मुरली में से एक स्वमान निकलता ही है, उस स्वमान को रोज 108 बार रट्टा मार लेना। अनुभूति हो ना हो, कम से कम रट्टा तो मारने का नियम बनाए हैं। ऐसे कोई है जो डेली करते हैं 108 बार कोई ना कोई स्वमान को मन में चिंतन करते हैं, मुरली में मिलता है वो? कोई नहीं। ओके, फिर तो हम 21 बार 21 बार कर 21 बार करते, 108 बार शुरू करो। अमृता जी? अच्छा, अमृता जी करते हैं, अंतिमा करती है? दीदी मैं कभी आवाज नहीं आ रही आपकी स्पष्ट क्या? ज्यादा कर 108 बार नहीं लिखती। अच्छा, नहीं ठीक है, लिखना 108 बार नहीं ठीक है, पर चिंतन तो कर सकते ना दिन भर में 108 बार। बैठकर एक बार भी कर सकते हैं, दिन भर में भी। कि कुछ भी काम करते हुए यहाँ पे अजाप अजाप चलता रहे।
तो आज के लिए फिर सोमान, वरना फिर हम सोमान देंगे नहीं, हमको लगता है हम देते तो आप लिखते होंगे, इसलिए हम बहुत बार मुरली में सोमान ढूंढ ढूंढ कर आपको लिए देते हैं। तो अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करता तो उसका फायदा नहीं होगा फिर। आज का मुरली का सोमान है, मैं परमात्मा दिल तक तनशीन आत्मा हूँ। देखो आज ये ट्राई करके 108 बार। जो नहीं करते और आज के बाद करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, वो हाथ उठाओ। हाँ जरूर दीदी। ओके। और थैंक यू। यस, ओके, जो भी हिम्मत कर रहे हैं हाँ दीदी। उनको तथास्तु बाबा हाँ दीदी। आपको हेल्प करेगा। चलो, तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो। हम तो गाड़ी चला के जाते हैं स्कूल में, तो तब हमारा चलता है मन के अंदर कोई ना कोई स्वमान को एक फिक्स कर दिया है कि हैप्पी विलेज से इस पोर्शन तक जाते हुए ये स्वमान, और फिर वो पार्ट आया, वो टर्न आया, वहां से दूसरा स्वमान। तो ऐसे आते जाते हमारे 4 स्वमान हो जाते हैं और मजा आ जाता है। गाड़ी ड्राइविंग कब हम पहुंच गए स्कूल में, ध्यान भी नहीं आता है, धूप का भी ख्याल नहीं रहता है, कुछ नहीं होता है। तो बहुत मजेदार वो रास्ता कटता है और बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है। आप ट्राई करके देखो, जो भी ड्राइविंग करके जाते हैं। नितिन भाई, आप कर सकते हो ये ट्राई, कि फैक्ट्री जाते वक्त कोई ना कोई एक सामान ले लो और धीरे धीरे उसका चिंतन करते करते, ड्राइविंग करते करते चले जाओ। कब फैक्ट्री आ गई, आपको पूरा रास्ते मतलब, और एक इसका इफेक्ट अच्छा होगा कि हमारा सामान तो चिंतन हो रहा है, पर हम सामान चिंतन कर रहे हैं, बाबा की हम पे ऊर्जा आ रही है और हम रोड से गुजर रहे हैं। तो सोचो जितने रास्ते से हम गुजरते हैं, वो पूरा रास्ता हमने पावन कर दिया, वो पूरा पाथ हमने, वो पूरा पाथवे हमने एनर्जाइज कर दिया। सोचो वहां के आसपास की आत्माओं को भी वो सूक्ष्म काल के लिए, जितना क्षण के लिए हम वहां से पास हुए, उनको भी वो फरिश्तों की अनुभूति होगी, उनको भी वो एहसास होगा। तो ये कितनी सुंदर सेवा है, खुद की भी और दूसरों की भी, प्रकृति के भी, रास्तों की भी, आसपास के आत्माओं की भी। और समय भी सफल हुआ। और जिस गाड़ी पे आप बैठ के जाते हो, गाड़ी में बैठ के जाते हो, वो गाड़ी भी एनर्जाइज हो जाएगी। सोचो। तो तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो। जिसका तख्त नशीन बनना है उन तख्त के अनुसार चलो। अगर श्री लक्ष्मी और नारायण का तख्त लेना है तो उनकी चलन मेरे में होनी चाहिए। तो औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। आज एक विजुअल कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो। आप जब जब कहीं बाहर से, कोई कौन कौन घर के बाहर जाता है दिन में एक बार तो भी, और फिर से घर लौटता है? ऐसा होगा ना, बाहर जाते और घर लौटते। तो जब जब हम घर पे लौटते हैं, तो जैसे ही घर नजदीक आता है, घर का दरवाजा दिखता है, आप चप्पल खोलते हो, और अगर आप घर तक जाने तक ऐसा कुछ रास्ता है कि आपको घर दिखने लगा है और आप जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, तो इस सोमान में जाओ कि वहां सामने लक्ष्मी नारायण खड़े हैं हमारा स्वागत करने, और धीरे धीरे हम उनके नजदीक जा रहे हैं। एक एक स्टेप, हम घर में नहीं चढ़ रहे, घर में नहीं जा रहे, हम लक्ष्मी नारायण की ओर जा रहे हैं। एक एक कदम हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। और धीरे धीरे वो ऐसे अपना हाथ ओपन कर रहे हैं, हाथ में वरमाला लिए, और श्री विष्णु हमारे गले में वरमाला डाल रहे हैं, और फिर हम घर में अंदर एंटर हो रहे हैं। ये करके देखना आज, और क्या मजा है, मुरली चिंतन में आप शेयर कर सकते हो। एकदम से बाबा ने टच किया, मजा आ जाएगा ऐसा करेंगे तो उनके तख्त नशीन बनना है तो उनकी चलन अनुसार चलो। तो बाबा कहते हैं औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैच पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है, एक बैच होता है, उस पर भी बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है, लीप ईयर होता है, तो बाबा कह देते हैं चित्र फ्री में दे दो। पुरुषोत्तम मास में लोग दान पुण्य करते हैं, तो आप क्या दान करो, चित्र फ्री में दे दो। हमने ऐसे रखा है, हमने अपने तरफ से पैसे खर्च के डिवाइन गर्भ संस्कार के बुक्स लाए थे, बहुत सारे लाए थे, सारे फ्री में ही बांटे हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं जनरली ये सबको फ्री में गए हैं, अब वो सामने वाली आत्मा ने भी उसका फ्री में सेवा करना चाहिए फिर, तो वो फायदा है। तो बाबा सौगात देते हैं, कह देते हैं चित्र फ्री में दे दो। बाबा सौगात देते हैं, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे, बाबा का भी खर्चा होता है ना, फिर जल्दी भेज देंगे, क्योंकि जेरोक्स भी करवाएंगे, बुक भी बनाएंगे, तो खर्चा तो होता है। तो जिनके पास पैसा नहीं उनको फ्री में बांटो,
और जो पैसे दे सकते हैं पूछते हैं तो उनको बोलो कि आप सफल कर सकते हो। तो जैसे ऐसे ही होता है। हम कल का भी एक अनुभव है, लास्ट में शेयर करेंगे आपके साथ, कि हम बाबा को पूछ रहे थे, बाबा अच्छा खासा ज्ञान योग चल रहा था, ये हीलिंग की दुनिया में क्यों मुझे खींचा, क्या इस हीलिंग का फायदा हो जाएगा, क्योंकि दिन भर में हीलिंग के लिए समय भी नहीं मिल रहा है, ट्रेनिंग के लिए भी नहीं मिल रहा है, तो सिखाया क्यों, पैसा क्यों डलवाया, तेरा पैसा तुझे पूछ के ही डाला था, तो क्यों सिखाया ये सब कुछ, इसका फायदा क्या है, कहाँ पे यूज होगा इसका, क्योंकि तेरे ज्ञान योग से तो हम हील हो ही जाते हैं, तो इसका उपयोग क्या करूंगी मैं। ऐसा थॉट बाबा को बस सवाल पूछा था, शायद कल परसों के इसमें, कल नहीं परसों या तरसों के लव लेटर में बाबा को प्रश्न पूछा था सोने के पहले, कि मेरा टाइम इसमें तूने वेस्ट क्यों करवाया, या तूने पैसा क्यों डलवाया उसके अंदर, उसका उपयोग तो नहीं हो रहा है। तो कल उसका बहुत सुंदर जवाब मिला। तो बाबा कहते हैं कि बाबा सौगात देते हैं, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे, बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। जो सेंसिबल आत्माएं होंगी, जिनको फ्री में गिफ्ट जाएंगे, उनको ध्यान में आ जाएगा कि ये हमको इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो खुद ब खुद पैसे ट्रांसफर कर देंगे, या वो खुद ब खुद सफल कर देंगे। लेकिन आपके अंदर भावनाएं लेने की नहीं होनी चाहिए जब बाबा की सेवा करते हैं। तो घर तो एक ही है ना, इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी, तो कितने देखने के लिए आएंगे, पुण्य का काम हुआ ना। बाबा कहते हैं अगर हम कहीं सफल करते हैं तो पुण्य का काम हुआ। और ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। सेंटरों की जब सेवाएं होती है, सेंटर बनते हैं, तो सेंटर के लिए अगर हम अपना धन सफल करते हैं, बहनों को देते हैं, तो वो कहाँ लगाएगी, सेंटर पे कोई सेवा का कार्य होगा। तो बाबा कहते पुण्य का काम हुआ। मनुष्य को कांटों से फूल, पापात्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं, इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत हैं, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो तो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने आते हो, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। यह हट्टी है ना। बाबा कहते प्रदर्शनी में लोग क्यों आ रहे हैं, एक नया एंगल बताया बाबा ने आज, बहुत सुंदर पॉइंट है, टू बी नोटेड। और ये टू बी नोटेड बोलते हैं तो बराबर हमारे नीलम बहन या और जो भी है वो ग्रुप में डाल देते हैं ये ब्लू वाली अंडरलाइन पॉइंट, ताकि रात में कुछ और भी ना हो पढ़ना, तो एटलीस्ट इतने अंडरलाइन पॉइंट तो हम पढ़ ले। तो प्रदर्शनी में आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने, ये हट्टी है ना। बाबा कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसीलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपनी रचना और रचना के बाप बैठ अपनी रचना के आदि मध्य अंत्य का परिचय देते हैं, और कोई तो दे न सके। अब बाप द्वारा हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। हमारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। यह है पढ़ाई। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हो। बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं, ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल, पास विद ऑनर होना चाहिए। देखो हम अपने माता पिता को कितना अधिकार से कोई चीज बोलते हैं कि ये कर देना, ये लेके आ जाना। शादी के बाद भी बेटियां कैसे अधिकार से माँ बाप को बोलती है कि ये भेज देना, और माँ बाप भी कितना शिद्दत से भेजते हैं। तो बाबा कहते कितने ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं पेरेंट्स। तो ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है जो सबको साथ ले जाऊंगा। तो देखो बाबा से सबने ये पेरेंटिंग सीखी होगी। श्रीमत पर चल, पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला है। ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते मैं बूढ़ा नहीं हूँ, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होती है, बाकी पत्थर बुद्धि जरूर बनती है। शिव बाबा की आत्मा न पत्थर बुद्धि बनती है न बूढ़ी बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि, फॉर एवर पारस बुद्धि है बाबा, फॉर एवर कंचन बुद्धि है। तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ पारसनाथ। कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। ये बाबा को मालूम है कि भूलने वाले, फिर भी बाबा मेहनत करता है हम पे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बात समझाते हैं जो 2500 साल तक याद रहता है। सोचो कल की मुरली, परसों की मुरली याद नहीं कर सकते, या फिर पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो सार है वो जीवन में जो आ जाता है वो आधा कल्प चलता है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। तो इसीलिए ये भूलना भी ब्लिस है, ऐसे कहते हैं, ये भूलना भी ब्लेसिंग है। वरना इतने जन्म याद रहते थे तो सारा कंफ्यूजन होता था, हम कोई भी रोल अच्छे से प्ले नहीं कर सकते थे।
क्योंकि कोई बेटी है और ध्यान में आता था ये माँ थी पिछले बार की, दादी है, तो हम उनको डिसिप्लिन नहीं लगा सकते थे। तो बाबा कहते हैं ड्रामा बहुत बढ़िया है, कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, ऐसे बाप को फिर फारकत ही दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना है तो यहाँ ही देखो, महामूर्ख देखना है तो यही देखो, जो भगवान का बन के भगवान को फारकती देंगे। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको छोड़ देते हैं। बाबा कहता है तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। दिस इज मृत्यु लोक। हम सो पूज्य देवी देवता थे, अब क्या बन गए हैं? पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो न सके, सभी एक क्वालिटी के पूरे प्रिंस तो नहीं बनेंगे। कोई टूट पड़ते हैं तारे, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं, मतलब कोई टूट जाते हैं, मतलब उनको क्या कहेंगे, हिम्मत नहीं बना के रख सकते, हम नहीं चल सकते बोल के छोड़ जाते। और कोई छोड़ के नहीं जाते, बाहर जाके नाम बदनाम करते रहते, उसको बोलते ट्रेटर। टूटना और ट्रेटर होना इनमें फर्क है। तो आपको यूट्यूब पे बहुत लोग मिल जाएंगे जो ट्रेटर हैं। टूटने वाले यूट्यूब पे उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, इधर उधर सोशल मीडिया पे उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, वो बदनाम नहीं करेंगे, वो खुद ही छोड़ के चले गए कि नहीं हमसे नहीं होता। तो ऐसे दोनों कैटेगरी बाबा के पास है। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बहस भी नहीं करना, बात भी नहीं करना, बस निकलो। सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछे समझ लो शैतानी है। ये उनका सिम्टम होता है। ज्ञान के बगैर वो आपको कुछ ना कुछ पूछना शुरू करेंगे। ओम शांति बोलेंगे, हो सकता है आपको सेंटरों पर भी मिले, क्योंकि ऐसे बीच में आए थे, यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में भी आए थे, कुछ रिलेशन वाले थे, और वो सेंटरों पर ही आते थे। सेंटर पर देखते हैं कि कौन क्या क्या जवाब देते हैं, कौन थोड़े अलबेले है, कौन तो मतलब हमारे क्वेश्चन आंसर को सुन के वो समझ सकते हैं कि हम कितने मजबूत है और कितने अलबेले हैं और कितना ज्ञान की कमी है। वो बराबर देखते हैं और बाद में धीरे धीरे उनसे फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे और उनको बोलेंगे। तो ऐसे हमारे एक मतलब क्लोज आप लोग जानते भी है, तो उनके घर पे जाके बैठ गए, मतलब शीतल बहन वगैरह के घर पे जाके बैठ गए, और वहां पे जाके उन्होंने शुरू किया। फिर उनको ध्यान में आया तो उन्होंने तो रिलेटिव बोल के उनको चाय पानी पिलाया और फिर वो निकल गए। लेकिन फिर हम तक कभी नहीं पहुंचे, क्योंकि हम भी वही जाते थे, तो उन्होंने हमको भी देखा था लेकिन नहीं पहुंच पाए, किसी के भी पास नहीं पहुंचे हमारे पास। हाँ, लेकिन हम जहाँ पे है हमारे मायके में भी जरूर पहुंचे। वहां पे हमारे पापा का माइंड खराब करने की कोशिश की। फिर पापा ने मुझे फोन किया कि ये आके हमको सुना रहा है। पापा तो पहले ज्ञान में नहीं थे, पर उस आत्मा की समझ देखो कि उन्होंने उनको सुना नहीं, कहते थे जिन्होंने आपको ज्ञान में लाया वही हमको आज कुछ अलग सुना रहे हैं आके। मतलब पापा को सुना रहे थे कि देखो रमन भाई आपकी बच्ची ऐसे कर रही है, उनको बोलो अब वो छोड़ दो। तो पापा कंफ्यूज हो गए टोटल कि ये क्या चल रहा है, इन्होंने हमारी बच्चियों को ज्ञान में लाया, हमारे घर में इतना माहौल बनाया, अब यही ये उल्टा कर रहे हैं। तो पापा तो कंफ्यूज हो गए, तो मुझे कॉल किया और फिर छोटी बहन को कॉल किया। उसने ऐसा झाड़ा उस आत्मा को जिसने हमको ज्ञान में लाया, सोचो। तो ऐसे भी शैतान हो सकते हैं, अपने आप को सेफ रखो, है ना। उसके बाद में वो आत्मा कभी आने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं अपने आप पे मजबूत रहो। संग तारे कुसंग बोरे, जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो, वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। जो ज्ञान में होशियार है, बाबा के दिल पे चढ़े हुए हैं, उनका संग भले करो, लेकिन संग करने के पहले बहुत ध्यान रखना है। तो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे सभी से बुल, वफादार फरमान बरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। आज का गुड मॉर्निंग कंडीशनल है, सभी को नहीं है, कॉमन में। जो सिखी लदे है, सर्विसेबल है, वफादार है, जो फरमान बरदार है, ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। तो अपनी पात्रता बढ़ाए। हम रूहानी बच्चों की, बच्चों की हम जो है सुपात्र बच्चों की, हम सर्विसेबल बच्चों की, हम वफादार बच्चों की, हम फरमानदार बच्चों की, हमें ऐसा बनाने वाले माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ये जो रोज रोज नमस्ते मिलती है, तो कितने भाग्यवान हैं हम। और इसी पॉइंट से और एक पॉइंट है, इसीलिए जो भी लोग नए से ग्रुप ज्वाइन करते हैं, किसी को भी आपको ग्रुप का लिंक नहीं भेजना है डायरेक्टली। पहले हम उनसे सवाल जवाब करते हैं,
उनको कुछ उनका इंटरव्यू भी लेते हैं, उनको कुछ पूछते हैं हम, तभी उनको ग्रुप में ऐड करते हैं। वरना आजकल बहुत लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, माताओं के बहनों के नंबर लेते हैं और उनको दुर्व्यवहार भी करते हैं या उनको फंसाते भी है या फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के भी मैसेजेस है। तो इसीलिए आप लोगों को भी, जिन भी ग्रुप्स में आप हो, पर्सनली अगर कोई आपके साथ बहुत ही चैटिंग कर रहा है जो आपके पहचान का नहीं है, तो थोड़ा सा आप ग्रुप एडमिन के साथ बात करो, हमारे से बात करो, और किसी में फंसना नहीं है, याद रखो। ओके। और सेंटरों पे जाते हैं कि नहीं जाते, हम जानबूझकर पूछते हैं, क्योंकि सेंटर से कनेक्शन कंपलसरी होना चाहिए। आप ऑनलाइन मुरली सुन रहे हो ठीक है, लेकिन आपका ब्रह्मा कुमारी सेंटर के साथ कनेक्शन जरूर होना चाहिए, ऑथोराइज सेंटर, सिर्फ गीता पाठशाला नहीं, सेंटर बहनों के साथ कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इसीलिए बहनें बार बार पूछती है, अगर आप कुछ दिन सेंटर पे मुरली सुनने ना जाओ तो हमको रिपोर्ट करना चाहिए कि दीदी हम इतना दिन बाहर गांव जा रहे हैं, हमारे घर में इतना दिन फंक्शन है, शादी है, जो भी है, हम 8 दिन नहीं आएंगे, हम 15 दिन नहीं आएंगे, हम घूमने जा रहे हैं, हम 5 दिन नहीं आएंगे, जो भी है बहनों से छुट्टी लेके जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि, या फिर यहाँ पे भी ऑनलाइन नहीं हम करने वाले, हम सेंटर पे जा रहे हैं, रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि बच्चा जिंदा है कि नहीं बाबा को फिक्र होती है। अच्छा, जो देह रहित विचित्र है, उस बाप से मोहब्बत रखनी है, किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है, माया का थप्पड़ न लगे ये संभाल करनी है, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है, फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, जब चाहे ऑर्डर मिला सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा वायदा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए, सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है मुझ आत्मा की, ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। चेक। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन से खत्म, मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। किसको किसको लगता है हम थोड़ा फैट हो रहे हैं, तो बाबा बोल रहा है व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन यहाँ पे भी नहीं करो, यहाँ पे भी नहीं करो, मोटेपन की बीमारी से बच जाएंगे। तो सबको याद रहेगा सर्जन ने क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, परहेज। सभ्यता और सभ्यता रूपी सत्यता को जीवन में अपनाने के लिए, उसको अपनी संस्कृति बनाने के लिए पॉइंट है, बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है हमारे अंदर सच्चाई। इसीलिए भक्ति में कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वो क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना, सत्यता की शक्ति लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।